हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। तो देखिएगा, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 1 तारीख से आने वाली है और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में जो पिछला एग्जाम हुआ था 2020 में, 2020 के बाद एग्जाम नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का हुआ है 2022 में। ठीक है, जो 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो पेपर कैसा आया था ये आपको पता होना चाहिए और इस बार आपको उससे भी एक लेवल अप तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम जीके के पूरे 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के, जो कि 2 दिसंबर 2020 में हुआ था। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, ये मानकर चलिएगा कि आप एग्जाम में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं और इन 50 प्रश्नों का टेस्ट लगा लीजिए। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उसके बाद आपको यह पता लगेगा कि इस समय आपका लेवल कितना है और आपको एग्जाम के लिए और कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम यहां से आपका नवंबर में जाके होगा और नवंबर तक आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है एग्जाम के लिए। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी को अपना टेस्ट लगाना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे। जीके के पूरे 50 प्रश्न हैं यहाँ पर और बीच में करंट अफेयर भी दिए गए हैं, तो करंट अफेयर का आपको टेस्ट लगाना नहीं है और करंट अफेयर मैंने लिखा भी नहीं है कि करंट अफेयर का ये क्वेश्चन दिया गया है, बस वहां पर लिख के छोड़ दिया है कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। इससे आपको पता लगेगा कि दिल्ली पुलिस का लेवल क्या है। 2 दिसंबर 2020 का जीके का सेक्शन है। अब देखो, ये आपके सामने फोटोज हैं। मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान डैश है, करंट का क्वेश्चन है। और मैंने इस तरह से टेस्ट इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर जो है ना, इसके अंदर आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है और मैं ये चाहता हूं कि आज आप टेस्ट लगाएं। ठीक है, ताकि पता लगे अब आपका लेवल कितना है, आपको आपका लेवल कहां तक पहुंचाना है। मिनिमम आपको इस टेस्ट में 25 स्कोर करना है। सिर्फ आज के टेस्ट में ओनली 25 का ही टारगेट है, 25 स्कोर करके चलिएगा। इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को टाइप किया है और टाइप किया हुआ पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। अब टेस्ट लगाना शुरू करिए। देखो, पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का था, मानव सूचकांक वाला, वो हमने लिख दिया है। करंट अफेयर 2019 का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन अब आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, एक भी प्रश्न चेंज नहीं किया है, एक भी ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं, बिल्कुल आपके सामने ओरिजिनल पेपर है 2 दिसंबर 2020 का। आंसर मैच करिएगा, साथ साथ टेस्ट लगाना है। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, डाउन संलक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम, यह गुणसूत्र संबंधी एक विकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, मांडवी सागर तट डैश में स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर कर दीजिए। गुजरात, ओडिशा, केरल या फिर महाराष्ट्र, क्या आंसर करेंगे। आप सबके मन में वहम है कि दिल्ली पुलिस का लेवल बहुत ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर 50 में से 30 भी करके आ जाओगे ना और बाकी सेक्शन में आपने अच्छा कर दिया, आपका सिलेक्शन है 100%। आप 50 के पीछे भागोगे तो समस्या हो जाती है फिर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मांडवी सागर तट गुजरात में है, ये सभी को पता होना चाहिए, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। इस लेवल की तैयारी तो होनी ही चाहिए। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाया हुआ था, क्योंकि देखो, हजारा राम मंदिर हम्पी बहुत कम लोगों को पता होगा, ये बिल्कुल सही है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, छोटे एग्जाम्स में भी आता है, स्टेट लेवल में भी। कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो में है, ये भी क्वेश्चन लगभग आपने पढ़ा होगा, हर एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। होशंग शाह का मकबरा जो है ये एमपी में है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार क्या पता आपसे इनमें से ये होशंग शाह का मकबरा पूछ दे कहां पर है। दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझेंगे कि आपके पढ़े हुए में से ही प्रश्न घुमाए हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को टेस्ट लगाते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट में चाहिए, इन 50 प्रश्नों में कितने राइट हुए हैं आपके। 5 नंबर देखिएगा, उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है ये, जबकि प्रश्न क्या है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है ना। यहाँ पे बोला है उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। हम सबको पता है ये क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आ चुका है बहुत जगह। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
यानी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, नदी किनारे बसे प्रमुख नगर। लो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2 दिसंबर 2020 वाले शिफ्ट में। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, टेस्ट लगाइए और समझते भी रहिए। उसेन बोल्ट के बारे में सभी को पता है, इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पता होना चाहिए, तेज दौड़ से हैं तो ये सही है। माइकल फेलिक्स भैया ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक ओलंपिक में 8 मेडल भी जीत चुके हैं, तो ये तैराकी से है, ये पता है। टाइगर वुड्स जो है ना, ये क्वेश्चन आपने हमेशा टेस्ट मॉक टेस्ट लगाते हुए पढ़े होंगे, कोई एग्जाम दिया होगा इससे पहले, बुक्स में ये 100% पढ़ा होगा। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है, यहां पर स्नूकर दिया है, ठीक है। जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, बस टेस्ट लगाते जाइए। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिना हिंगिस के बारे में नहीं पता तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता लग गया टाइगर वुड्स गोल्फ से हैं, ये स्नूकर आपका राइट आंसर नहीं है। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर से लिए गए होते हैं। लेटेस्ट कोई केंद्र सरकार की योजना लॉन्च हुई है मान लीजिए, उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए कि उसमें कितनी राशि, कोई योजना होती है जिसमें राशियां बांटी जाती हैं, कितनी राशि आवंटित की गई है, उसका योजना का कितना बजट है ना, वो योजना किसने लॉन्च की है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या जिस मंत्रालय की योजना है उसके मंत्री, है ना, और योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है। ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पता होने चाहिए, ये हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा था। देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के बारे में सबको पता होगा, ये वित्त मंत्रालय से तो संबंधित नहीं है, ये किससे है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखो 8 नंबर, किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिएगा। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लोगे, ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है ना। अगर हम बोले आपको कि तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है, तो ये भी क्या है, तारे का रंग उसके तापमान का सूचक है। किसी भी ग्रह का भी रंग हो, ठीक है, वो भी इसके पृष्ठ के तापमान के द्वारा ही निर्धारित होता है। ऑप्शन ए। द्रव्यमान से कलर का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, घनत्व से भी कलर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सूर्य से इसकी औसत दूरी से कलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तारे का रंग का सूचक भी क्या है, तापमान है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 2016 की करंट अफेयर का बनता है, बट ये क्वेश्चन क्या है, एक एवरग्रीन है, अगले 20-25 साल तक भी ये चीजें याद रखी जाएंगी, तो ये दोबारा से भी पूछ सकता है। अगली बार पूछ ले कि विमुद्रीकरण किनके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विमुद्रीकरण पता है ना, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। ये अभी आर्मी की क्लास करवा रहा था मैंने, उसके अंदर ये 2 दिन पहले भी करवाया था, 8 नवंबर 2016। ऑप्शन ए। टेस्ट लगा रहे हो ना, टेस्ट लगाते रहिएगा। कल हम मैथ की क्लास लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कि मैथ में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ का टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर। अब 10 नंबर क्या है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिख दिया है करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर मैंने लिख दिया है। करंट अफेयर के अब तक आपके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है जी, देखते रहिएगा करंट अफेयर भी कितने आ रहे हैं। 11 नंबर देखो, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? ये आसान प्रश्न है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, लास्ट में कितना स्कोर हो रहा है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी हम इसी लेवल पे करवाने वाले हैं। कंपनी कौन सी है, टीसीएस है, ठीक है। अभी हाल ही में जितने एग्जाम हुए हैं, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी अभी टीसीएस कंपनी के द्वारा एग्जाम लिए गए हैं ना, उसमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं, मैथ के क्वेश्चन आए हैं, वो सभी की सभी हम आपको इसी चैनल पे बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे और उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी करवाएंगे, ताकि आपकी टीसीएस के पैटर्न के हिसाब से तैयारी हो सके, ठीक है। बाकी बुक्स, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं,
इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो वो वीडियो पहले भी आ जाएगा, वैकेंसी आने से पहले भी। देखो यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ, पीठ क्या होता है? खंड होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। ये दिल्ली पुलिस में 2020 में आया था क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये हरियाणा सब इंस्पेक्टर 2021 में भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं टीसीएस पैटर्न के, बिल्कुल सेम प्रश्न सेम ऑप्शन के साथ आया था। 13 नंबर देखो, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? टीसीएस के पैटर्न पर स्पोर्ट्स की करंट अफेयर ज्यादा आती है। पेपर 2020 में हुआ है, करंट आया है 2016 ओलंपिक का। इस बार ओलंपिक हुआ है टोक्यो में, ओलंपिक भी पढ़ के जाइएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। ये साक्षी मलिक कुश्ती से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। 14 नंबर देखो, 14 नंबर भी क्या है? अगस्त 2020 का करंट अफेयर है, इसलिए मैंने टाइप नहीं किया है क्योंकि ये तो बेफिजूल है, ये आएगा ही नहीं। 15 नंबर देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? क्या आंसर करेंगे? ये तो अंधेरी नगरी चौपट राजा चौपाई है, ये तो किताबों में भी है, 8वीं 10वीं के सिलेबस में भी है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। ये क्वेश्चन भाई हार्ड लेवल है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने पढ़ा नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है ना। क्या है? कवित्री है, कोई लेखिका है, लल द्यद, ठीक है ना। इनका नाम है लल द्यद, ऐसे लिखा जाएगा, ये हिंदी में थोड़ा सा बाद में टाइपिंग ऐसे हो जाती है। भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इनका कश्मीर से संबंध था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इसका लेवल अच्छा है। आगे बढ़िए 17 नंबर, काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये दिल्ली पुलिस का ओरिजिनल पेपर है, उठा के देख लेना, 2 दिसंबर 2020 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो फिर तो समस्या में होना आप सभी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लूसेंट की किताब तो दुनिया भर के एग्जाम से मिल जाएगा। काकरा पार ताप्ती नदी पर है और कहां पर है? गुजरात में ये परियोजना स्थित है। सारे क्वेश्चन थोड़ी ना टफ आएंगे, 50 क्वेश्चन जीके के हैं, मान लो कि 10 क्वेश्चन जो है इसमें करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे वो 3 से 4 आएंगे, जो कि थोड़े से फंसाने वाले होते हैं बस, ओके। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब मिला के टोटल आपके पास फिर भी करंट अफेयर छोड़ने के बाद भी आपके पास 20+ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से कर सकेंगे, प्रीवियस पैटर्न पर ही रिपीटेड है। 18 नंबर देखो, आंग्ला मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? यह क्वेश्चन तो हमने अपनी आर्मी वाली क्लासेस में भी करवाया है, बस क्या है इसमें लैंग्वेज चेंज की गई है थोड़ी सी। हमने बेसिक लैंग्वेज में करवाया था, आंग्ला मैसूर युद्ध जो है वो किस संधि से समाप्त हुआ था। इसमें बोला है आंग्ला मैसूर युद्ध का समापन किस लड़ाई के साथ हुआ है? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, ऑप्शन ए। मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करिएगा। हमारे इसी चैनल पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल इसी पैटर्न पर टीसीएस के बिल्कुल नए प्रश्नों के साथ। ये 19 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का था, जीएसटी से, जीएसटी 2020 से तो लिख दिया है। 20 नंबर देखो, ईसा मसीह के पूर्ण जीवित हो उठने पर, पूर्ण नहीं है ये, ईसा मसीह के पुनः दोबारा जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? अब ईसा मसीह से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये ईसाइयों से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अब एक चीज देखो, आपको पता होना चाहिए गुड फ्राइडे जो है ईसा मसीह को लटकाया गया था सूली पर, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके ठीक 3 दिन बाद संडे आया है और तीसरे दिन ईस्टर वाले दिन जो है ये पुनः जीवित हो उठे थे। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दोनों ध्यान रखिएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, भारत सरकार ने डैश को मिलकर अपने परिवार अपने परिचालन के अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। 15वां वित्त आयोग कब से कब तक रहेगा, गठन किया गया है, बता दो, करो आंसर। देखो ध्यान से,
2020 से 2025 ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ज्यादा समय तो देने का इसमें फायदा नहीं है, है ना। बस टेस्ट लगा लो आपका लेवल इस समय कितना है, करंट अफेयर के छोड़ देना, बाकी आपके सामने 38 से 40 क्वेश्चन होंगे, आपकी तैयारी किस लेवल पे है ये आपको पता होना चाहिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी भी हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कौन है? एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई? धर्मतपुर की लड़ाई पूछ सकता है अगली बार, किनके बीच में हुई थी? औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है, कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। कश्मीरी कवि किसने? कश्मीरी कवि का नाम बताना है। देखो एक चीज, कल्हण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है राज तरंगिणी, ठीक है। अब ये पुस्तक का नाम क्या है? विक्रमांक देव चरित, जिसमें विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है चरित्र का। ये पुस्तक लिखी है बिल्हण ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बजट से था, करंट अफेयर का इसलिए हमने लिया नहीं है, है ना। चलो 25 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? 25 वाला भी बजट से है, कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है, इसका आंसर करना है। अधिशेष, आरक्षित, घटा या फिर संतुलित? ये घाटा है। देखो अधिशेष बजट भी होता है, घाटा बजट, संतुलित बजट, ये सब बजट होते हैं। आरक्षित कोई भी बजट का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनेंगे ही बनेंगे। 26 नंबर वाला क्वेश्चन भी करंट अफेयर 2020 से है, तो करंट अफेयर लिखने का बेनिफिट तो है नहीं, है ना। ये मेरे ख्याल से छठा क्वेश्चन है शायद करंट अफेयर का। 27 नंबर देखो, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये हार्ड लेवल है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी मिलेंगे, उनको छोड़ दीजिएगा, रिस्क लेकर अपने किए हुए क्वेश्चन पे पानी मत फेरना। क्वेश्चन है कि पंग लहाब सोल का पर्व मुख्य रूप से संपूर्ण डैश में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन सर्च किया है मैंने, ये क्वेश्चन क्या है, ये 2020 में ना ये पर्व मनाया गया था, ये लेटेस्ट करंट अफेयर से जो त्योहार हैं वहां से उठाया है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर भी हम पढ़ाएंगे, जितने भी लेटेस्ट त्योहार मनाए गए होंगे, त्योहार, मेले, उत्सव जो लेटेस्ट मनाए गए होंगे, जो करंट अफेयर्स में होंगे, उनसे प्रश्न ही बनेगा। पुराने तो सबको रटे हुए हैं, उनसे बन गया तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, पर जो नए हैं वो करंट अफेयर से बनेंगे क्वेश्चन। आप एग्जाम में बैठ के फिर सिर खुजाओगे कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। ये 2020 में सिक्किम में त्योहार मनाया गया था और ये हर वर्ष वहां मनाया जाता है, बट ये क्या है उस समय चर्चा में था तो क्वेश्चन आ गया। ये देखो सिंपल है, पैन कार्ड पता है ना, अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है। पैन कार्ड पर कितने अंकों की एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा सूचित किया जाता है? कितना लंबा घुमा के पूछा है, जबकि प्रश्न क्या है, पैन कार्ड पर कितने अंकों का नंबर होता है ये बोला है आपसे। सिंपल है, बस समझने वाली बात है। ये 10 नंबर है, 10 अंकों का होता है ना, इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के सांसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिन के अंदर सूचित करना होता है कि वह संसद में कार्य करना चाहता है? प्रश्न सिंपल है, किसी व्यक्ति का संसद में चुनाव हो गया है जन प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक है, अब उसको उस सदन में कार्य करना है या नहीं, ये उसको कितने दिन के अंदर सूचना देनी होगी सदन को, ये प्रश्न है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का सदन में चुनाव होता है, पॉलिटी से क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, तो उसको मिनिमम 10 दिन के अंदर जो है सूचना देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं सदन में काम करूंगा अथवा नहीं।
ऐसे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, 14 दिन के भीतर उनको सूचना देनी पड़ती है पहले कि आप पर महाभियोग चलाया जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर, दीजिए आंसर। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। ये सिंपल है, पंजाब 5 नदियों का संगम है, पता है ना। यहां पर पंजाब में जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसकी बात हो रही है। जियोग्राफी से क्वेश्चन है। देखो, पंजाब में काली नदी बहती नहीं है, तीस्ता और दिहांग नदी भी पंजाब में नहीं बहती है। काली और तीस्ता ये क्या है, या असम की नदियां हैं भाई, ये कहां से आ गई। सिंधु सतलुज, पंजाब से कम पंजाब से जो नदियां लगेंगी उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा। ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किए हैं, ओरिजिनल ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, पेपर निकाल ले जाओगे, ठीक है। और अगर इससे भी ज्यादा टफ जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी है फिर भी टफ लग रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा टफ समझ लो आपकी शिफ्ट है। स्कोर बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, है ना। हो सकता है 50 में से क्या पता भाई 30 ही क्वेश्चन करने लायक हो, 30 ही कर पाओ, बाकी 20 समझ में ही नहीं आ रहा है, करने लायक ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, है ना। तो 30 ही कर देना, 40 के चक्कर में इन 30 में से नंबर मत कटवा देना, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़िए, कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी जो कि अटॉर्नी जनरल होते हैं के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है। अगर कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति जो है वो भारत का महान्यायवादी बनना चाहता है, उसकी योग्यता किसकी योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। राज्यों के परिषद के अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा का अध्यक्ष की जो योग्यता है वो होनी चाहिए। ये आपसे प्रश्न पूछा है बेसिकली। तो देखो क्या है, महान्यायवादी की योग्यता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जितनी योग्यता होती है उतनी होनी चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए बस। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है और यह केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। 32 है, देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही बताना है। यह क्वेश्चन ना देखते ही पता लग जाएगा। म्यांमार की राजधानी है नेपियाद, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ो, 33 नंबर, ये क्वेश्चन आपका पादप विज्ञान से है। किससे है, पादप विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कोई बता देना है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधों अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखो, पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, फोटोसिंथेसिस, संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ही तो भोजन बनाएंगे, अपना ऊर्जा के रूप में लेंगे और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उनकी पत्तियों पर, वह बोला है उसका कितना % लेते हैं अपनी ऊर्जा और अपना भोजन बनाने में। केवल 1% लेते हैं। मैंने एक बार आर्मी की क्लास में यह क्वेश्चन बताया भी है। आगे देखिएगा, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ये जो पुस्तकें हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक हैं। कभी भी आप नए सिरे से भी एग्जाम की तैयारी करोगे, ये तो आपको रटी होनी चाहिए। रटी होने का मतलब है कि ये इतनी याद होनी चाहिए कि इनको आपको पढ़ना ही ना पड़े, उनसे प्रश्न ये पूछा गया है। देखो, कल्हण ने क्या लिखा है अभी बताया है मैंने, राज तरंगिणी पुस्तक है। रामचरितमानस तो तुलसीदास की है, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, 35 और 36 दोनों करंट अफेयर से है तो छोड़ दिया है मैंने, बस लिख दिया है करंट अफेयर से है। अगस्त का करंट अफेयर है, ये जून 2020 का करंट अफेयर है। पेपर कब हुआ था, नवंबर दिसंबर में, यानी कि एटलीस्ट आपको 6 मंथ का करंट अफेयर याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर, जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनमें छल्लों का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है। लैंग्वेज देखो क्या घुमाई है। ओलंपिक का आपने झंडा देखा है, उसमें रिंग्स बने होते हैं, है ना। बोला है कि कौन से कलर का रिंग्स जो है वो ओलंपिक झंडे में नहीं होता है। देखो, लाल, हरा, काला, नीला, पीला,
ये जो है ओलंपिक के 5 कलर के झंडे जो रिंग्स हैं वो होती हैं अलग अलग, अलग अलग कंट्री को प्रदर्शित करती हैं। अगली बार पूछ सकता है कि जो हरे रंग का जो उसके अंदर जो सर्कल है, जो हरे रंग है, वह किस देश को प्रदर्शित करता है, किस देश के बारे में दर्शाता है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। सफेद जो है वो इस झंडे में कलर नहीं होता है। 38 नंबर, निम्न में से कौन सा भाग मानव के कंकाली संरचना से संबंधित है? ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल ऑप्शन है। अगर ये भी गलत हो गया ना तो फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है, ये आसानी से कर लोगे। देखो क्या है, यहां पे दिया है आपको मूत्र मार्ग, ठीक है। कंकाल संरचना से इसका कोई लेना देना नहीं है। हड्डियों का ढांचा होता है कंकाल संरचना, है ना। पुतली ये आंख की होती है, इससे भी कंकाल संरचना का कोई लेना देना नहीं है। प्लीहा क्या है, ब्लड का कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है, इसका भी कंकाल से कोई लेना नहीं है। झांग की हड्डी जो कि फीमर है, कंकाल तंत्र से लेना देना है, ऑप्शन बी। 39 नंबर देखो, मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपना अधिकार कर लिया था? किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा में अपना अधिकार किया था, यह क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम करवा दें अच्छे से, जैसे जीके का है, कल मैं सोच रहा हूं आपको मैथ्स का पेपर करवा दें, मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर हम जीके के ही दोबारा से क्वेश्चन बता दें, जीके से ये क्वेश्चन अगली शिफ्ट का पेपर करवा दें। कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे तो और मजा आएगा, हमें पता लगेगा कि आपको नीड है। हम पहले प्रीवियस ईयर करवाएंगे, उसके बाद अपनी क्लासेस की तरफ चलेंगे। देखो, औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया था, उस क्षेत्र को अपने अधीन में लिया था। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के तहत श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान था? प्रश्न कितना बड़ा है, ऑप्शन देखकर अगर आंसर नहीं अंदाजा लगा पा रहे हो, कुछ कुछ प्रश्नों में ऑप्शन देखकर अंदाजा लगा लेना, ठीक है। अब ये मत देखना कि ये प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़े हुए प्रश्न थोड़ी ना आएंगे, स्टैटिक जीके थोड़ी आएगा हर बार। स्टैटिक जीके से तो 5-7 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे बस, जो पढ़े हुए आएंगे या उनसे रिलेटेड आएंगे। कुछ क्वेश्चन दिमाग लगाने पर जीके के भी मजबूर करते हैं। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, देखो आपको क्या एलिगेशन लगाना है। लॉर्ड मेयो पता होना चाहिए 1872 में थे, है ना, जब भारत की पहली जनगणना हुई थी, तब पहली जनगणना के समय में, ठीक है। अब इसके बाद लॉर्ड इरविन पता है ना, 1930 के बाद का शासन है। गांधी इरविन समझौता 1931 में ही तो हुआ था। लॉर्ड कर्जन ये 1905 के शासन काल में थे, कब, जब बंगाल विभाजन हुआ था तब, ठीक है। अब बचा क्या, लॉर्ड रिपन 1881 के शासन काल में, अब लॉर्ड रिपन ही हैं, ऑप्शन ए। इनके समय में भी जनगणना हुई थी, नियमित रूप से जनगणना पूछेगा ना, नियमित रूप से जनगणना किसके काल में हुई है, नियमित रूप से जनगणना किनके काल में हुई है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? देखो, इनमें से किसी ने भी पहला पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है, बट जो ऑप्शन है उन्होंने अपनी फील्ड में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। वो कौन है? सीवी रमन, जिन्होंने भौतिकी में पहला नोबेल प्राप्त किया है, और ये भारत के थे। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिण दिशा में अवस्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सिंपल प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये प्रश्न है, इतना तामझाम मत देखो। 61वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन बी। सिंपल है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है? पित्त, जवर, खसरा, डेंगू, ये तो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, यहीं से पता लग गया। ई कोलाई जो है
यह क्या है, यह जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ई कोलाई जो है यह रोग आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 45 कबड्डी के खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाँ जी, सिंपल है ना ये तो प्रश्न, इसको लेवल का मत बोलना बहुत ज्यादा। 7 आपका आंसर आएगा, 6 वॉलीबॉल, 5 बास्केटबॉल, 8 जिम्नास्टिक। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। 46 नंबर करंट अफेयर्स अगस्त 2020 खत्म। 47 नंबर करंट अफेयर ऑस्कर फिल्म फेयर से पूछा गया था, यह भी खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? बताओ। देखो, हीनयान, महायान, वज्रयान ये बौद्ध धर्म से हैं। यहां पर जो दिगंबर है ना, दिगंबर के साथ साथ आगम, ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, आज का सेकंड लास्ट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी चल सकता है। अगस्त 2020 तक आपसे बोल देगा कि नवंबर 2023 तक, कुछ भी अंतर नहीं है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ही नहीं, बनाया गया है बस। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? अभी भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदन प्रणाली है। ठीक है ना, 6 राज्य। एक तो आपका ये महाराष्ट्र है, अभी भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी में क्या है, द्विसदन प्रणाली लागू है। यानी द्विसदन क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहां पर। ये 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। 2 दिसंबर 2020 का ये हमारा जीके का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। सेशन जरूर बताइएगा कैसा लगा है, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। इन 50 प्रश्नों में कितने राइट किए हैं? एक्चुअली 10 से 12 प्रश्न आपके इसमें करंट अफेयर के थे, उनको हटा देंगे। 40 में से कितने राइट किए हैं ईमानदारी से बताइएगा। अभी आपका लेवल कितना है और आपको अब किस लेवल तक तैयारी करनी है वो भी देख लीजिएगा। कल हम दूसरा पेपर भी सॉल्व करेंगे, या तो इसी पेपर का मैथ सॉल्व कर देंगे या रीजनिंग, या फिर अगले शिफ्ट की हम जीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। दिल्ली पुलिस की तैयारी हम इसी चैनल पे करवाएंगे, बिल्कुल इसी टाइप के, इसी लेवल के प्रश्न, क्योंकि बेसिक तो आप सभी पढ़ चुके होंगे, बेसिक भी बीच बीच में करवा लेंगे, पर बेसिक आप सभी जो है पढ़ चुके हैं। लेटेस्ट टीसीएस वालों ने जिन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। देखो यहाँ पे 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? 14वीं शताब्दी में, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल है, इन सब के बारे में आपको नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता है रियलिटी। सिर्फ 3 के बारे में पता है, फ्रांसवा बेरनियर जो है इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो हम फंस सकते थे इसमें कि भाई 2 प्रश्न में डाउट है। पर 14वीं शताब्दी की बात करें ना तो 1398 है या कुछ है, उसमें इब्ने बतूता भारत आया था। ठीक है ना, ये कहां से आया था? मोरक्को का यात्री था। इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था और ये भारत आया था 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन पेपर जो कि 2 दिसंबर 2020 को हुआ है। बताइएगा सेशन कैसा लगा है। आप चाहेंगे दिल्ली पुलिस की तैयारी हमारे चैनल पे कंटिन्यू हो सकती है, लाइक शेयर, जितने भी आपके फ्रेंड है वहां पे शेयर करिएगा। कल कौन सी क्लास करें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।